निकालने के साथ साथ इस इथाइल अल्कोहल को ईथर बनाएगा। अब वो कैसे बनाएगा? सबसे पहले हम यहाँ लेंगे इथाइल अल्कोहल C2H5OH और हम यहाँ लेंगे H2SO4, इसको हम U लिखते हैं। इस तरह हमने इसको लिखा H2SO। सही है। अब होगा क्या? सबसे पहला कि ये OH और H मिलके क्या बना देगा? वाटर बना देगा। आपके पास क्या बचा? C2H5 और HSO4 बचा। HSO4 कहां से बचा? ये रहा आपका HSO4, ये आपका बच गया। अब ये जो आपका C2H5HSO4 है, ये फिर दोबारा इथाइल अल्कोहल के साथ जो है वो रिएक्ट होगा। क्यों रिएक्ट होगा? क्योंकि हमें क्या बनाना था? C2H5।
अब हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। अच्छा भाई, जरा ये ऑक्सोनियम सॉल्ट को समझने की जरूरत है। ऑक्सोनियम सॉल्ट किसे कहते हैं? आपके पास ऑक्सीजन है जिसकी 2 वैलेंसी होती है, सही है? ऑक्सीजन जिसकी 2 वैलेंसी होती है और उसने दोनों तरफ किसी न किसी कार्बन के साथ वैलेंसी जोड़ी हुई होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीट होगी अपनी वैलेंसी के साथ। अब अगर अभी ऑक्सीजन जो है वो बीच में, अच्छा जी, ऑक्सोनियम सॉल्ट को जरा समझते हैं। ऑक्सोनियम किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड ले ले। इस वक्त ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ऑलरेडी ले चुका है, ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी मुकम्मल कर चुका है। अगर ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड ले ले या हाइड्रोजन को जोड़ दे तो इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, इसे हम कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, अब जरा हम इसको समझते हैं ऑक्सोनियम आयन कैसे बनेगा। मैंने लिया डाई इथाइल ईथर यानी कि C2H5O C2H5, ठीक है, और इसको मैं रिएक्ट करता हूं H2SO4 के साथ। ठीक है, तो होगा क्या, इसका एक H इधर आ जाएगा, ये H2SO4 अपने आयोनिक रेडिकल में टूटेगा और ये बन जाएगा C2H5O। ये हाइड्रोजन जबरदस्ती आके जुड़ा, इसलिए ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा C2H5, ये बन गया आपका ऑक्सोनियम आयन। और चूंकि ये H प्लस कहां से टूट कर आया, H2SO4 से, ये बन जाएगा HSO4 माइनस। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ऑक्सोनियम आयन बन गया। पहली बात तो ये होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दूसरी प्रॉपर्टीज ये है कि क्लीवेज बाय एसिड, एसिड की वजह से टूटे। अब वो कैसे? हमने डाई इथाइल ईथर लिया C2H5O C2H5, ठीक है, और यहां पर मैं एक एसिड लेता हूं HCl। ठीक है भाई, अब जब यहां पर HCl लेता हूं तो सबसे पहले क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। जब ये इसके पास चला जाएगा तो ये बन जाएगा C2H5O, एक हाइड्रोजन यहां एक्स्ट्रा जुड़ गया
ये क्या बन जाएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये बन जाएगा ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन बन गया। अच्छा, अब आपके पास पीछे क्या बचा, Cl माइनस। अच्छा, ये रिएक्शन इनकम्प्लीट होता है, ऑक्सोनियम आयन बन तो गया लेकिन इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी आयोनिक प्रोडक्ट बने और हमारे पास प्रोडक्ट हमेशा न्यूट्रल बनने चाहिए। तो अब क्या होगा, ये जो C2H5 ऑक्सोनियम आयन है और दूसरी तरफ आपके पास क्लोरीन का नेगेटिव आयन है। अब होगा क्या, कलर चेंज करके बता रहा हूं कि ये ऑक्सीजन अपने कार्बन से बॉन्ड तोड़ देगा और ये एक अलग प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको हम कहेंगे C2H5OH। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो C2H5 है, इसका एक तरफ का बॉन्ड इनकम्प्लीट हो जाएगा, वो ये क्लोरीन के साथ मिला के बॉन्ड बना देगा, ये बन जाएगा C2H5C। और इस तरह इस HCl ने, एसिड ने उस पूरे ईथर को तोड़ दिया और दो प्रोडक्ट आपके पास हासिल हो गए। एक हो गया आपके पास इथाइल अल्कोहल और एक आपके पास बन गया इथाइल क्लोराइड। ठीक है भाई, ये उसके बाद इसकी यूजेस देख लीजिएगा, सॉल्वेंट के तौर पर यूज होता है ये। ठीक है, और ये जो है वो आपकी पीओसी के तौर पर भी यूज होती है दवाई बनाने में। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड किसे कहते हैं, जिसके साथ आपके पास जो है वो एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जो CHO के साथ होता है, यानी कि CHO, इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड ग्रुप और इसमें नाम के साथ Al लगता है। जबकि आपके पास जो दूसरी तरफ कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप किसे कहते हैं, जिसमें C के साथ ओनली डबल बॉन्ड O लगा हुआ हो और इसके नाम के आगे ONE लगता है, जैसे मिथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेन। ठीक है, ये हमारे पास अल्डिहाइड और कीटोन का एक जर्नल इंट्रोडक्शन। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारे पास जैसे मैं आपको कुछ नाम दे देता हूं, अगर मैं HCHO कहूं तो इसका नाम है, अगर खाली सिंपल फॉर्म H लगा हुआ उसको हम फॉर्म कहते हैं और CHO कहते हैं अल्डिहाइड को। अगर मैं इस H की जगह CH3 लगा दूं और CHO कह दूं तो इसको मैं कहूंगा एसिड अल्डिहाइड। ठीक है, ये इसके कुछ जर्नल नेम है। अब हमारे पास जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में वो है फॉर्मल्डिहाइड के बारे में अब हम पढ़ेंगे और फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है HCHO, यानी कि मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं और करके HCHO, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, इसे हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास दो चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1 प्रिपरेशन, सही है। पहली प्रिपरेशन है बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ठीक है। अच्छा, अब हमने मिथाइल अल्कोहल लिया, मैंने CH3OH, इसमें से मैं क्या करूंगा, डिहाइड्रेशन कर दूंगा, यानी कि पानी को निकाल देना है। असल में ये डिहाइड्रेशन नहीं है, ये असल में बुक में गलत दिया हुआ है, ये डिहाइड्रोजिनेशन है। मैं वाटर नहीं निकालूंगा बल्कि इसमें से हाइड्रोजन निकालूंगा। अब जब मैं यहां से हाइड्रोजन निकाल दूंगा यानी कि H2 निकाल दूंगा। अब हम जरा इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3OH, इसमें से मैंने ये दो हाइड्रोजन निकाल दिए। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या, C के साथ एक H, डबल बॉन्ड O और H बचा, सही है, यानी कि C 2H 1O। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं HCHO और इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है जी। इसी तरह
हमारे पास दूसरा है बाय कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं? COOH को। अब मैं कैल्शियम के साथ अगर मैं लगाता हूं COOH, सही है, लेकिन हम जानते हैं कि कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है, तो COOH 2 लग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। सही है, और आपके पास दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C, ये वाला CH और OH, एक H लग जाएगा, एक O लग जाएगा, इसको आप फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, यानी कि इसको हम यूं भी लिख सकते हैं HCHO, इसको आप फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है जी। इसी तरीके से मिथाइल अल्कोहल के साथ आप देखें, ठीक है, CH3OH, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इसकी ऑक्सीडेशन, तो याद रखिएगा ऑक्सीडेशन हमेशा नेसेंट ऑक्सीजन से होती है, जो आपको पोटेशियम क्रोमेट दे रहा होता है। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, मैं जरा इस इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये बिठा के, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ये आ गया CH3 मिथाइल OH। ठीक है, तो सबसे पहले ये HOH मिलके क्या बना देगा, वाटर। अब आपके पास पीछे क्या बचा, HCHO, ये रहा H, ये रहा C, ये रहा H और ये रहा O। ठीक है भाई, बिल्कुल इसी तरीके से इसकी अब आप प्रॉपर्टीज देखें। सही है, ऑक्सीडेशन HCHO, अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन करता हूं तो होगा क्या, मेरे पास ये ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा HCOOH, और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, और H को बाहर लगाने से ये फॉर्म बनता है, तो ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है जी। इसी तरह है आपके पास दूसरा एडिशन ऑफ HCN। अब हम इस फॉर्मल्डिहाइड में HCN ऐड कर देंगे। ठीक है, जब हम HCN ऐड करेंगे तो होगा क्या, इसको मैं स्ट्रक्चर बना के समझा देता हूं। ये देखिए HCOH। ठीक है, होगा क्या हमारे पास, सबसे पहले ये HCH, ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड खत्म करेगा और O बन जाएगा। अब एक बॉन्ड खत्म करने से कार्बन को एक जगह मिल गई, यहाँ CN लग जाएगा, ये वाला CN, और ये H इस O के साथ लग जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास सियानोहाइड्रीन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज है। इसी तरह NH2OH ऑक्सीमाइन बनाएगा। अब आप कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़िएगा। ठीक है, तो फिर जो है वो कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं। सही है, अब उसके बाद हमारे पास 3 रिएक्शंस होते हैं, कैनिज़ारोस रिएक्शन, एक आपके पास आता है फैलिंग्स रिएक्शन, इसको हम फैलिंग सोल्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, और एक आता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन। ठीक है, असल में होता यह है कि हमारे पास जो फॉर्मल्डिहाइड है ये खुद दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब हम इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फिर ये दूसरे
दूसरे ही फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और बनाता है मिथाइल अल्कोहल, जिसको हम कहते हैं CH3OH, और दूसरा सोडियम फॉर्मेट। सही है, ये देखें H बाहर लग जाता है तो फॉर्म बन जाता है और Na लगा हुआ है तो ये कहलाएगा सोडियम फॉर्मेट। इस पूरे इक्वेशन को हम कहते हैं कैनिगारोस रिएक्शन। फैलिक सॉल्यूशन क्या होता है कि मैं अगर फॉर्मल्डिहाइड को, सही है, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करूं, जो कि हमारा फैलिक सॉल्यूशन कहलाता है, NaOH की मौजूदगी में, तो ये आपको सोडियम फॉर्मेट देगा दोबारा, बिल्कुल पहले वाले रिएक्शन की तरह। चूंकि कॉपर था तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडेशन करेगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा और ये आपको वाटर मॉलिक्यूल देगा। ये हमारा फैलिक सॉल्यूशन, सही है। अच्छा, इसी तरह टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है कि हमारे पास जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, याद रखिएगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला आप देख लें, AgNH3 ट्वाइस, ये ब्रैकेट OH। अगर मैं इसको रिएक्ट कर दूं HCHO के साथ तो ये जो है वो हमें सिल्वर दे देगा और हमें जो है वो अमोनियम फॉर्मेट दे देगा, ठीक है, और हमें अमोनिया दे देगा और हमें जो है वो H2O दे देगा। ये हमें पास कहलाता है कि ये हमें सिल्वर मिरर फराम कर देता है, सही है। तो यहाँ पर आके हमारा जो है वो अल्डिहाइड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम कीटोन के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कार्बो ऑक्सैलिक है और फिर हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह।